12वीं के बच्चों के लिए एक सीयूईटी का मसला बन जाएगा भाई। हम ये मांग करते हैं कि आप एक कमेटी बनाइए। पिंकल मेहरा डोगरा जनरल न्यूज़ से इस समय हमारे साथ पूर्व मंत्री और डोगरा सदस्य सभा के प्रेसिडेंट गुरचैन सिंह चारगी मौजूद है। चारग जी, कल एक प्रतिनिधि मंडल लेके जो हमारे जम्मू कश्मीर के नए चीफ सेक्रेटरी हैं अतुल दुल्लू, उनसे मिलने गए थे। इनका प्रतिनिधि मंडल, चारग जी सबसे पहले आपका स्वागत है। कल आप एक प्रतिनिधि मंडल लेके दुल्लू साहब से मिले थे, किन विषयों को लेकर आपने उनसे चर्चा की? देखिए, एक तो उनका स्वागत किया कि वो जहाँ के रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के, वो चीफ सेक्रेटरी का चार्ज संभाला उन्होंने। तो दूसरा, उनको यहाँ के इश्यूज़ के बारे में अवगत कराया, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि कोई पॉलिटिशियन, कोई सियासतदान इन इश्यूज़ को टच नहीं कर रहा। कौन सी वो सियासत कर रहे हैं, हमारी समझ से बाहर है। हम दुखी हैं। पहला हमने कहा, उनका थैंक्स किया गवर्नमेंट का उनके ज़रिया कि जो आपने ये दरबार मूव बंद किया है, दोनों जगह दरबार फंक्शन कर रहा है, ये बहुत अच्छा स्टेप है, हम धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ सियासतदान जो हैं आए दिन बयान देते रहते हैं कि जम्मू के बिज़नेस को धक्का पहुंच रहा है, ये कर, वो भूल जाते हैं कि यहाँ के उन पहाड़ों के, यहाँ के इन लोगों के, बॉर्डर के लोग जिन्होंने आज तक सेक्रेटरी देखा ही नहीं अपना, उनके लिए कौन सी जगह कश्मीर के अंदर रहने के लिए? उनको भी तो, वो भी तो यहाँ के लोग हैं। और दूसरा, आप देखिए ज़रा, मैं उनको कहना चाहता हूँ, कहते हैं बिजनेस में फ़र्क पड़ा, चलिए वेब मॉल, चलिए मार्केटों के अंदर कितनी रौनक है, कोई नहीं फ़र्क पड़ा। ये सिर्फ उनकी सियासत चमकाने के लिए बातें कह रहे हैं, और ऐसे लोगों को, पॉलिटिशियनों को कहीं नोटिस में ना लें। और तीसरी बात हमने कही कि यहाँ का हेरिटेज, चाहे मुबारक मंडी जैसा कीमती हेरिटेज जो है, वो उसकी जिस तरीके से संरक्षण होना चाहिए नहीं हो रहा है, उसके लिए आप काम में तेज़ी लाइए। और वहाँ से आर्काइव जो है, ये रूह है वहाँ की हेरिटेज की, उसको शिफ्ट करने की कोशिश ना करें। और कोई पोर्शन, कहीं किसी पोर्शन में कोई होटल वगैरह बनाने का भी कोई फैसला जो है वो गलत। आने वाले दिनों में, अब जैसे कि ये जनवरी माह आ गया, मार्च में माह के बाद पेपर होंगे, पेपरों के बाद फिर वो 12वीं के बच्चों के लिए एक सीयूईटी का मसला बन जाएगा भाई। बाहर के जिन बच्चों ने पेपर देना है उनको जम्मू के बजाय बाहर सेंटर में, क्या इन विषयों पर भी आपकी चर्चा? यस, हमने ये कहा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उस पॉलिसी का हम स्वागत करते हैं कि आपने सारे देश में एक पॉलिसी बनाई। लेकिन यहाँ 370 था, अब उसको हटा के यूटी में अगर वो आपने इम्प्लीमेंट करनी है तो रूल्स डिफरेंट थे। उसके लिए आपको ग्राउंड पहले बनानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। तो अभी इस साल जो तबाही हुई है बच्चों की, हम ये मांग करते हैं कि आप एक कमेटी बनाइए, वो कमेटी देखे क्या क्या कमियाँ थी, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, क्या उनके सजेशंस हैं वो दें, और प्रॉपर ढंग से फिर इम्प्लीमेंट करें। और साथ ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक क्लियर कट फैसला है कि हर सब्जेक्ट जो है वो वहाँ की लोकल भाषा में, जो रिकग्नाइज भाषा है, उसमें पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर डोगरी में पढ़ाना था, और अफसोस की बात यह है सब्जेक्ट पढ़ाने तो कहीं रहे, MM कॉलेज जैसे कॉलेज से जो है वो डोगरी सब्जेक्ट उठा लिया। ये क्या मतलब था? वहाँ सब्जेक्ट था, कहते हैं क्लासरूम नहीं है। अगर क्लासरूम नहीं तो नेशनल पॉलिसी आपने कैसे इम्प्लीमेंट करनी है? ये भी हमने कल साइयों से कोई इस तरह का आश्वासन मिला कि जो इस दफ़ा जो पेपर होंगे सीयूईटी के, क्या वो राज्य के अंदर होंगे या राज्य के बाहर? अभी वो टेक ओवर किया है चीफ सेक्रेटरी ने नया, उन्होंने उनको कहा है कि ये आप LG साहब के साथ भी बाकी भी बैठ के फैसला कर लीजिए, और एक एजुकेशनिस्ट की कमेटी बनाइए, एंड लेट देम सजेस्ट कि भाई क्या क्या करना चाहिए। ये थे गुरचैन सिंह चारा साहब, जिन्होंने खासकर हमेशा जम्मू के बर्निंग इशू उठाते रहते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने जम्मू के हेरिटेज के साथ साथ जो अब आने वाले दिनों में फिर से एक बर्निंग इशू बनने वाला है सीयूईटी का, वो मुद्दा भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब के समक्ष रखा, और उनसे दरख्वास्त की कि इस मुद्दे को लेकर सरकार अपना रवैया थोड़ा सा तब्दील करे, और जिससे कि छात्रों को जो है कि आने वाले दिनों में सहूलियात मिल सके। इस तरह की और अपडेट के लिए आप जुड़े रहें डोगरा जनरल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।